दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और गैर मुस्लिम बस्ती और मुर्दा बच्चे के जिंदा होने का वाक़या सुनाने वाले हैं। मरी हुई बकरियां और मुर्दे बच्चे जिंदा हो गए। आइए सुनते हैं ये वाक़या। दोस्तों, किसी जगह एक गुमनाम बस्ती थी। वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे। उनको यही लगता था कि सब ऐसे ही पैदा हो गए। उनको लगता था कि किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि एक बार वहाँ काली आंधी आई थी जिससे उन लोगों के घर के बाकी लोग मर गए थे। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता था कि बाहर की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए वो लोग कभी अपने गांव से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी ज़रूरत उसी बस्ती में पूरी हो जाती है। लेकिन कई सालों के बाद उनके यहाँ फिर से काली आंधी आई। उनके अनाज की खेतियाँ उजड़ गई, जिससे उन सबका रोजगार चलता था। बड़ी कोशिश की गई, लेकिन अनाज नहीं उगा। उनमें से एक आदमी जो कि जवान था, वो कहने लगा कि अब ऐसा करते हैं कि पास वाले गांव चले जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, शायद कोई हमारे काम आ जाए। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। वो आदमी कहने लगा कि देखो, अनाज के न होने की वजह से हम सब भूखे मारे जाएंगे। ये बात उन लोगों के समझ में आ गई। एक बूढ़े ने कहा कि हाँ, सही कहते हो, चलो अब पड़ोस के गांव में चलते हैं। अब उस नौजवान के साथ वो बूढ़ा और कुछ लोग मिलकर चल पड़े। पास वाले गांव में पहुंचे तो वहां पर सब हरा भरा था, बल्कि वो गांव बेहद खूबसूरत था। वो लोग उस नज़ारे को देख रहे थे। नौजवान एक आदमी के पास आया और कहा कि तुम्हारे यहाँ का बड़ा कौन है, हमें उससे बात करनी है। अजनबी को वहां देखकर वो आदमी कहने लगा, अच्छा, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो लोग एक जगह पर आ गए। वहां बहुत सारे लोग किसी शख्स के पीछे खड़े थे और वो बुजुर्ग कुछ कर रहे थे। असल में दोस्तों, वो नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्होंने नमाज पढ़ ली तो उस आदमी ने उन बुजुर्ग के कान में कुछ कहा, तो वो बुजुर्ग उन लोगों के पास आकर बहुत ही नरमी से पूछने लगे, बताइए आप लोग किस काम के लिए आए हैं? पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। वो बोले कि हम आपके पास वाले गांव में रहते हैं, लेकिन हम अपने गांव से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमारे गांव में ही ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे अजीब मुसीबत में फंस गए हैं कि हमारे खेतों के खेत उजड़ गए हैं, गंदमों के खेत सूख गए हैं, और जब घास नहीं तो जानवरों के लिए चारा कहाँ से आएगा? वो भी मर रहे हैं। वो बुजुर्ग उस जगह पर बड़े माने जाते थे। वो अल्लाह वाले थे, जिनकी हर दुआ कबूल होती थी। वो गाँव के बड़े भी थे और तालीम देने वाले भी, और वही अकेले उस्ताद थे। पहले तो आपने उन मेहमानों के लिए खाना लाने के लिए कहा। उन लोगों ने खाना खाया, और जब पेट भरा और जान में जान आई तो नौजवान कहने लगा, आपके अच्छे सलूक से हम बहुत खुश हुए हैं और हमें लगता है कि आप हमारे ज़रूर काम आएंगे। तो ऐसे में अल्लाह वाले कहने लगे, अरे मैं क्या किसी के काम आ सकता हूँ? मैं जिस रब को मानता हूँ, असल में वही सब कुछ करने वाला है। तो ऐसे में उन्होंने कहा, कौन रब? अल्लाह वाले ने कहा, वो खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसने हम सभी को पैदा किया है, जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। अब उन लोगों के चेहरे के रंग बदलने लगे, क्योंकि आज तक किसी खुदा का नाम तो उन्होंने सुना ही नहीं था। तभी वो बूढ़ा कहने लगा कि हम किसी खुदा को नहीं मानते। अल्लाह वाले ने कहा, ये इतनी बड़ी दुनिया किसी के मर्जी से बनी है या किसी के मर्जी के बगैर? क्या हमारा इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है? उस बूढ़े ने कहा कि नहीं, क्या मकसद हो सकता है? हम बस यहाँ पर रोजी कमाते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं और अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर हम इंसान क्यों हैं? हम जानवर क्यों नहीं बने? क्योंकि ये काम तो जानवर भी करते हैं। अल्लाह वाले की इस बात पर उस बूढ़े इंसान को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि एक तो हम इतनी दूर पैदल चलकर तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम हमारे किसी काम आ सको, हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करवा सको, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमें बातें सुना रहे हो। अल्लाह वाले ने कहा कि जब तुम खुदा को मानते ही नहीं, जब उसके वजूद को तुम इनकार कर रहे हो, तो मैं कैसे तुम्हारे काम आ सकता हूं? मैं एक इंसान हूं, एक बेबस अजीज बंदा अपने रब का। बूढ़े का दिमाग घूम गया और वो चीखा, ये कहां ले आए हो तुम मुझे? ये शख्स तो अपने खुदा की बात कर रहा है, जबकि हम सदियों से खुदा को मानते ही नहीं हैं। तो ये कौन होता है हमें बताने वाला? ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला है, सिर्फ चालबाजी कर रहा है। ये इसका धोखा है और जल्दी चलो यहां से, वरना ये हमें अपने जाल में फंसा देगा। बूढ़ा बिल्कुल ना माना और सबको लेकर अपने गांव आ गया। अल्लाह वाले अपनी इबादत में फिर से मसरूफ हो गए। आप किसी गहरी सोच में डूबे थे। लड़का लाख समझाता रहा, लेकिन बूढ़ा एक जिद्दी इंसान था। उसने गांव में जाकर सब बड़ा चढ़ा कर बोला कि पड़ोसी गांव वाले तो बहुत ही खराब है। उनका एक आदमी तो हमें ये कहता है कि तुम मेरे खुदा को मानो और सारा गांव मेरे हवाले कर दो। वो नौजवान लड़का कहता रहा कि आप गलत ना बताएं, वो ऐसा नहीं कह रहे थे, वो तो बस अपने खुदा के बारे में बता रहे थे। आप खुद सोचिए, हम इतने सालों से इस गांव में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई नहीं जानता है। आज पहली बार हम अपने गांव से बाहर निकले हैं।
और बाहर जाकर देखा तो दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। और बताइए क्या गलत कहा उन्होंने। जाहिर सी बात है कि ये दुनिया ऐसे तो नहीं बन गई है, कोई ना कोई तो होगा इसे बनाने वाला। अपनी क्या बस की बात है, हम तो अपने खेतों को दोबारा भी नहीं उगा सकते हैं। बूढ़े को उसकी बात बहुत बुरी लगी। उसने उस नौजवान को डांट दिया। गांव के लोगों ने हर तरह की कोशिश करना शुरू कर दी। जमीन में उगाने के लिए आला नस्ल के बीज ले गए, पर कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। वो लड़का फिर से उस बूढ़े के पास आया और कहा, आप अपनी जिद छोड़ दें, चलिए उनके पास चलते हैं, वो हमें जरूर रास्ता दिखाएंगे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उस आदमी के पास नहीं जाऊंगा। उस लड़के ने कहा कि इस वक्त आपकी और मेरी जिंदगी का ताल्लुक नहीं है, जरूरत हमारे गांव वालों को हमारी है। वो हजारों लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। यही नहीं, उस लड़के को तरह तरह से उसने तकलीफें दी, लेकिन वो हरगिज नहीं चाहता था कि वो लड़का उस अल्लाह वाले तक पहुंचे। एक दिन तो उस बूढ़े ने हद कर दी, अपने ताकतवर आदमियों को उसको मारने के लिए कह दिया, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया। और एक दिन उस बूढ़े ने उसको धमकी देकर कहा कि तू क्यों नहीं समझता है, तू क्यों नहीं जानता है कि वो बूढ़ा एक बहुत ही बड़ा जोगी है, जादूगर है, उसकी बातों में आकर अपने गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगा। उस नौजवान ने सोच लिया कि इनके सामने तो नहीं, लेकिन मुझे अकेले में अल्लाह वाले से बातें करनी पड़ेगी। एक रात जबकि सारा गांव सो रहा था, वो खामोशी से उठा और पास वाले गांव की तरफ चल पड़ा। उस गांव में पहुंचकर वो अल्लाह वाले को तलाश करने लगा कि मैं उन्हें कहां देखूंगा। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें रोशनी हो रही थी। वो झोपड़ी में दाखिल होने ही लगा कि पीछे से आवाज आई, क्या हुआ बरखुरदार, किसको तलाश कर रहे हो? उसने डर से पीछे देखा तो वही बुजुर्ग थे। चांद की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। फिर उसको होश आया तो उसने कहा, मैं अपनी अर्जी लेकर आया हूं। हमारे गांव का वो बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं मान रहा है, लेकिन मेरे गांव के लोग मर रहे हैं, जानवर भी दूध नहीं दे रहे हैं और वक्त बिल्कुल करीब है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं अपने गांव वालों को बचाना चाहता हूं। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम उनको क्यों बचाना चाहते हो? उसने कहा कि क्योंकि मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, मुझे अपने गांव वालों से बहुत मोहब्बत है, इसीलिए इसका हल चाहता हूं। अल्लाह वाले कहने लगे कि तुम्हारे गांव के वो बूढ़े तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसने कहा कि उन्हीं का तो डर है, लेकिन उसकी वजह से मैं हजारों लोगों की मौत होते हुए नहीं देख सकता। बड़ी उम्मीद आस लेकर मैं आपके पास आया हूं, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ नौजवान, तुम एक साफ दिल के अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता, और तुम लोग एक खुदा को तो क्या किसी को नहीं मानते हो। तुम तो इस बात पर यकीन रखते हो कि इस दुनिया को बनाने वाली एक बड़ी हस्ती है। तो ऐसे में वो हिचकिचाया। अल्लाह वाले ने उससे कहा, हाँ तुम कैसे मानोगे, क्योंकि तुमको तो यही कहा गया है कि खुदा तो है ही नहीं और ये सब खुद ही चल रहा है। तो उसने कहा कि जी हाँ, बड़ों ने तो यही बताया है। इसी वजह से अल्लाह वाले ने कहा, तो क्यों आए हो मेरे पास आधी रात को? क्योंकि तुम्हारे दिल के किसी न किसी कोने में ये बात मौजूद है कि बिना किसी के कुछ चल नहीं सकता है। इतना सुनकर वो कुछ नहीं बोल सका, बस बेचारगी से अल्लाह वाले को देखने लगा कि क्या कहूं। उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने उसका कंधा थपथपाया और कहा कि चलो बेटा, दुखी नहीं होते, चलो चलते हैं। तो ऐसे में आप उस लड़के के साथ गुमनाम गांव की तरफ चल पड़े बिना किसी लालच के। जब आप उसके गांव में पहुंचे तो बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। उस रात तो उसने अल्लाह वाले को अपनी झोपड़ी में ठहरा दिया और अल्लाह वाले उसकी झोपड़ी में तस्वीर पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। सुबह होने वाली थी, आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो लड़का पूरी रात आपको देखता रहा कि वो कौन है जिसकी ये इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। दिल से अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था। अब उसने अल्लाह वाले से कहा कि क्या करेंगे आप? तो ऐसे में अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह मालिक है, वही रास्ता दिखाता है और वही नाउमीदी में आखिरी सहारा है, मैं तो उस पर भरोसा रखता हूं। वो नौजवान देख रहा था कि एक अनदेखे रब पर इतना यकीन कोई कैसे कर सकता है। तो ऐसे में अब सुबह का उजाला फैल गया था। उतने में ही अचानक एक चीख सुनाई दी कि मर गया, मेरा बच्चा मर गया, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। तो ऐसे में अल्लाह वाले बाहर आए और सब वहां पर जमा हो चुके थे। वो बूढ़ा आदमी भी वहीं था। उसने अल्लाह वाले को देखा तो कहा कि तुम यहां क्यों आए हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। उस बूढ़े ने कहा कि तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अल्लाह वाले ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उस औरत के पास आए। उस बच्चे की सांसें देखी जो कि थम चुकी थी। तो ऐसे में अल्लाह वाले ने कहा, मैं दुआ करता हूं उस रब से जो जिंदगी देने वाला है, जो मौत देने वाला है। अल्लाह बेहतर जानता है, हर चीज में तेरी हिकमत पोशीदा है। या अल्लाह, ये अज़ाब वापस ले ले।
आप हाथ उठाकर दुआ मुकम्मल करने ही वाले थे कि वो बूढ़ा बोल पड़ा। उसने कहा, किससे मांग रहे हो तुम? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह वाले ने उसको जलाल में देखा और कहा, बहुत देर से सुन रहा हूं तुम्हारी फिजूल बातें, दिख नहीं रहा? क्या अक्ल के अंधे हो? तुम्हारे लोग किस कदर परेशान हैं। आज एक मां से उसका बच्चा दूर हो गया है, तुम्हारी जिद से सब कुछ खत्म हो रहा है। उस बूढ़े ने कहा, तुम्हारा रब क्यों नहीं दिख रहा है? तो ऐसे में अल्लाह वाले ने कहा, क्योंकि वो दिख नहीं सकता है, लेकिन उसकी निशानियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं ना, तुम एक बार मेरे रब को पुकार कर तो देखो, वो तुम्हें नेमत अता करेगा। अगर वो कुछ लेता है तो उसके बदले में और ज्यादा अता करता है। बूढ़ा बोला कि मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मानता हूं। अगर तुम्हारा रब इतना ताकतवर है तो उससे कहो कि वो करके दिखाए जो इंसान नहीं कर सकता है। वो पैदा करता है, वो मारता है, तो कहो अपने उस रब से कि इस बच्चे को जिंदा करके दिखाए, यानी ये मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाए। अल्लाह वाले ने कहा, अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे? बूढ़े ने कहा कि मैं सजदा कर लूंगा। आपने उसकी आंखों में झांका और फिर दुआ के लिए अपने हाथ उठा दिए। या अल्लाह रबे जुल जलाल, ऐ पाक परवरदिगार, हमारी औकात नहीं कि तुझको आजमाए। हम बंदों को तूने आजमाइश के लिए पैदा फरमाया है। बरसों से ये लोग गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। इनको अपने खुदा का पता नहीं है। इनको अपना पता बता दे, इनको रोशन निशानियां दिखा दे। अपने हुक्म से इस बच्चे को जिंदा करके इसकी सांसें लौटा दे। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे अली, ऐ मेरे परवरदिगार, दिखाते इसे। आपने दुआ की ही थी कि वो बच्चा उठकर बैठ गया, यानी कि वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। सबकी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई। माँ के कलेजे को जैसे ठंडक मिल गई। उसने कहा कि शुक्रिया अल्लाह के नेक बंदे, मैं आपके अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। वो आदमी जिसने कुछ देर पहले जुबान दी थी कि मुसलमान हो जाऊंगा, उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, ये तो कोई इंसान भी कर सकता है। अच्छे से जानता हूं कि तुमने ये सब जादू किया है। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने नहीं किया है, मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूं। उस बूढ़े ने कहा, तो फिर उससे कहो कि मुझे मारकर जिंदा करे। अल्लाह वाले ने कहा कि तू मेरे रब का इम्तहान लेना चाहता है। शैतानी तेरी सोच है, शैतानी तेरी फितरत है। वो बूढ़ा हंसने लगा। ये कहो कि डर गए। जितना करतब तुमने सीखा था ना, वो सब दिखा दिया। अब कुछ नहीं कर सकते हो। आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपने अल्लाह को यहां जबरदस्ती मनवाने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए आया हूं। हाँ ठीक है, दूर करो तकलीफें, तो फिर अपने खुदा की बात क्यों करते हो? अल्लाह वाले ने कहा, क्योंकि उसके साथ से ही सब बिगड़े काम आसान होंगे। उतने में वो लड़का सामने आया और उसने कहा, यह जाहिल है और इससे बहस बिल्कुल मत करें, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। आपने सब बस्ती वालों की तरफ देखा और फिर उस बूढ़े से कहा, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो नवाजने पर आए तो नवाज दे, और तू एक इंसान होकर मेरे अल्लाह को झुठलाता है। तू देख, तेरे यहां जितने जानवर है वो सब लोग बोल पड़ेंगे कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा मालिक एक है। बूढ़े ने कहा कि लेकिन वो सब जानवर मर चुके हैं। अल्लाह वाले ने कहा, रब के लिए हर बात मुमकिन है। कुन कह दो तो सब काम हो जाते हैं। वो मारने पर कादिर है, वो जिंदा भी करता है। सुन ले कान खोलकर, एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस खुदाए अज़वल की बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला की बात कर रहा हूं, जिसका कोई सानी नहीं, कोई दूसरा नहीं। आपने ऐसा कहा तो सारे जानवर जिनकी हड्डियां वहां पर पड़ी हुई थी, वो कहने लगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो इस जहान को बनाने वाला है, जिसने हम जानवरों को इंसान के फायदे के लिए बनाया है। फिर एक जानवर का ढांचा हिलने लगा और सबके सामने उसके जिस्म में गोश्त चढ़ गया, और देखते ही देखते जितने वहां पर जानवर मरे पड़े थे सब जिंदा हो गए। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन वो बूढ़ा बिल्कुल नहीं माना। इतनी बड़ी निशानी और सबूत मिलने पर भी मुनकिर रहा। वो तकब्बुर से बोला कि मेरा दिल तो कहता है कि तुम एक बहुत पहुंचे हुए जोगी हो, अपने अनजान खुदा का नाम लेकर मुझे बहका रहे हो, और ये सब बेवकूफ तेरी छोटी बातों को सच मानेंगे। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बेअक्ल था, लेकिन आप चाहते थे कि वो सुधर जाए। आपका दिल बहुत उदास था कि अचानक से दूर से उस जिंदा जानवरों को टोला भागता हुआ आया और उस जालिम बूढ़े आदमी को टक्कर मारी और वो हवा में उछला। उसके बाद जब वो जमीन पर गिरा तो उसकी गर्दन टूटी और वो वहीं पर मर गया। इसके बाद अल्लाह वाले के बताने पर सारे गांव वालों ने झुककर अल्लाह के होने की गवाही दी और लोग मुसलमान हो गए। जब सब मुसलमान हो गए तो फिर आपने कहा, चलो खेतों की तरफ। आप खेतों की तरफ आए और दुआ करने लगे कि या अल्लाह इनकी रोजी फिर से शुरू कर दे, इन पर रिज़्क़ की बारिश बरसा दे। आपकी दुआ की देर ही थी कि खेत फिर से लहरा गए। उन लोगों ने कहा कि बरसों से इसी लापरवाही में जिंदगी गुजार रहे थे,
कि हम बस यूं ही पैदा हो गए हैं, खुद से पैदा हो गए और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। जागे तो हम अब है कि कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। वही एक अल्लाह है। अल्लाह वाले की वजह से उन्होंने एक रब को जाना। उसके बाद फिर अल्लाह वाले ने अपने गांव को उनके गांव से मिला लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।